बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि एनालिसिस ऑफ डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में जब हम लोगों ने देखना है, उसका एनालिसिस करनी है, तो हम लोगों को किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। फिर हम लोगों ने उसमें देखा कि एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं तो एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। फिर हम लोगों ने उसके स्टेप्स पढ़े डिटेल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेशुमार डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोगों ने देखना है कि डाटा मॉडलिंग क्या होती है, डाटा को मॉडल करना क्या होता है, एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डाटा मॉडलिंग। डाटा की मॉडलिंग करनी अगर हमने, तो हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन चीज़ों से मिलकर डाटा को मॉडल किया जा सकता है, डाटा को बनाया जा सकता है। और मॉडलिंग आप एक सैंपल को कहते हैं, ठीक है, जिसको प्रोटोटाइप भी आप अपने अल्फाज में एक और वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइप का, ठीक है। तो अब डाटा मॉडलिंग क्या होती है? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल। हमारे पास रियल वर्ल्ड में बेशुमार चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इवेंट से मुराद कोई भी प्रोसेस, फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट ही लगा लें आप। एक स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो इवेंट क्या परफॉर्म करता है? वो इवेंट परफॉर्म करता है, वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। तो ये एडमिशन करना, उसके लिए एक फॉर्म फिलिंग करना एक प्रोसेस है बाकायदा, ये पूरा एक इवेंट है। एंड देयर एसोसिएशंस, एसोसिएशंस कहते हैं ताल्लुकात को, ताल्लुक को, रिलेशनशिप को, ठीक है। अब एसोसिएशन किस तरह हुई कि वो स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट के साथ अब रिलेशन बन गया स्टूडेंट के तौर पे। पहले वो एक नॉर्मल पर्सन था, और वो जो पर्सन है जब किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उसकी एसोसिएशन एज अ स्टूडेंट हो गई इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। तो डाटा मॉडलिंग क्या होती है? डाटा मॉडलिंग में आप रियल वर्ल्ड के साथ डील करते हैं। रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स, उसके इवेंट्स या उसकी एसोसिएशन को प्रेजेंट करना, उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड मॉडल, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? मॉडल। अ मॉडल हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। एक मॉडल जो होता है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपने जब रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को अंडरस्टैंड करें, तो आपको उस तरह समझ नहीं आ सकती जिस तरह आप किसी डायग्राम को देखते हुए आप उसको समझ सकें। दैट विल बी ईजी कि अगर आप किसी डायग्राम को देख रहे हैं बजाय ये कि आप किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये तो ह्यूमन नेचर भी है कि जब भी आप किसी चीज़ को मतलब स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप डायग्रामेटिकली या वीडियो फॉर्म में आप ज़रा सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो द डाटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो डाटा मॉडलिंग क्या होती है कि जब आपने डाटा की बात की, तो डाटा के रिलेटेड आपने मॉडलिंग करनी है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपने डाटा के ऑब्जेक्ट्स, मतलब डाटा ऑब्जेक्ट्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है और उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं आपस में। इस चीज़ के जो प्रोसेस है, इस चीज़ के प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा मॉडलिंग, ठीक है। डाटा मॉडलिंग को दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि प्रेजेंटेशन आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की, इवेंट्स के, उनकी एसोसिएशंस, उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल। और जब हम लोग डाटा के साथ डील करते हैं, जब हम डाटा की बात करते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा मॉडलिंग। तो उम्मीद है कि आप लोगों को डाटा मॉडलिंग की समझ आ गई होगी। अब सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डाटा मॉडलिंग, ठीक है। तो डाटा मॉडलिंग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें जो बेसिक आते हैं हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। द ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट डाटा आइटम्स इन अ डाटा मॉडल। हम जो जिन ऑब्जेक्ट्स को डाटा मॉडलिंग में एज अ डाटा आइटम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। हम उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल के इंग्रेडिएंट्स हैं वो। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डाटा मॉडल आर एज फॉलोज। इसमें से कुछ दर्जन है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है एंटिटी। एंटिटी जिसको आप ऑब्जेक्ट का नाम भी देते हैं। उसके बाद सेकंड आता है आपके पास एट्रीब्यूट, और उसके बाद आती है रिलेशनशिप। चलें जी, इसके सबसे ज़्यादा एक बेसिक सी एग्जांपल दे देते हैं हम आपको कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट तो आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। कोई भी रियल वर्ल्ड में आपकी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
उसको हम लोग एंटिटी का नाम भी देते हैं इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर डाटाबेस में जब हम लोग टर्मिनोलॉजीज में पढ़ते हैं तो हम उसको एंटिटी का नाम देते हैं। इन शॉर्ट जब हम लोग मज़ीद उसको रिफाइंड फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं तो हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई ख़ास खासियत हो, कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक हो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी हो, दैट इज़ कॉल्ड एंटिटी, और वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो। और इन शॉर्ट हम लोग ये समझते हैं कि रियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है दैट मस्ट हैव एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो इमेजिनरी चीज़ होती है उसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही। प्रॉपर्टीज बन सकती हैं लेकिन रियल वर्ल्ड की बात होती है, रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करें दैट इज़ योर एंटिटी। उसको हम दूसरी टर्म्स में ऑब्जेक्ट का नाम भी देते हैं। अब किसी भी एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टी होती है या फिर जो भी करेक्टरिस्टिक होती है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब इट माइट बी डिफरेंट कि हर एट्रीब्यूट, हर एंटिटी का एट्रीब्यूट उसकी डिपेंड करता है, उसके बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेयर की बात करते हैं तो चेयर इज एन एंटिटी, ठीक है। चेयर एक क्या है, एंटिटी है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं उसके एट्रीब्यूट की तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे? उसके एट्रीब्यूट होंगे उसका कलर, उसके लेग्स, उसकी बैक साइड, उसकी जो टेक के लगाने के लिए होती है वो, उसके पर्पस सिटिंग है उसका, दैट ये सब क्या है इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद बात की जाती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप क्या होते हैं, सॉरी, रिलेशनशिप होता है ताल्लुकात। हम लोगों ने देखना है कि एंटिटी एट्रीब्यूट्स अगर हैं, एंटिटी उसके एट्रीब्यूट्स हैं तो उनका क्या ताल्लुक है रियल वर्ल्ड के साथ, जिस सिस्टम के साथ उसका क्या कनेक्शन है, उस चीज़ को हम कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की डाटा मॉडलिंग। डाटा मॉडलिंग क्या होती है उसके बाद हमने उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटिटी या ऑब्जेक्ट्स की डिटेल में। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने इनकी डिटेल पढ़नी है कि एंटिटी या ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है दैट इज नोन एज एंटिटी और ऑब्जेक्ट। अब सिस्टम कौन सा होना चाहिए? सिस्टम मस्ट बी एग्जिस्टिंग। कोई भी सिस्टम ऐसा जो कि एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज योर सिस्टम। और उस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो भी पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि उस सिस्टम का हिस्सा है, दैट इज नोन एज एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट। एन एंटिटी कैन बी अ पर्सन, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई थिंग हो सकता है, या कोई इवेंट फॉर विच डाटा इज कलेक्टेड, जिसके बारे में हमने डाटा को कलेक्ट किया, जिसके बारे में डाटा को हम लोगों ने जमा किया, एंड मेंटेन इन द सिस्टम, और किसी सिस्टम में उसको रखवाया है या उसको स्टोर करवाया है या फिर उसको रिट्रीव करवाया है, ठीक है। ये सब कुछ मेंटेनेंस में आ जाती है, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, एंटिटी क्या होती है? एंटिटी ऐसी चीज़ जो कि सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज योर एंटिटी। और एंटिटी आपकी पर्सन, प्लेस, थिंग या इवेंट भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में कोई भी डाटा आप कलेक्ट करें और उसको सिस्टम में मेंटेन करें, दैट इज योर एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स को पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो एग्जांपल जो उनसे बेसिकली एज अ पर्सन जो एग्जांपल दी जाती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, टीचर या स्टूडेंट, ये आपकी एक एंटिटीज है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर तो एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एक एंटिटी है क्योंकि वो एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, किसी सिस्टम का पार्ट है, बेशक वो स्कूल का स्टूडेंट है, बेशक वो यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का, ठीक है। और उसके बाद प्लेयर इज एन एंटिटी, टीचर इज एन एंटिटी, डॉक्टर एक इज एन एंटिटी। एक पर्सन की फॉर्म में आपके पास एंटिटीज की जो एग्जांपल है वो ये हैं। उसके बाद आती है आपकी प्लेस क्या होती है जी? प्लेस किसी जगह को कहते हैं, जाहिर सी बात है, जिसकी जो लोकेशन वाइज चीज़ें हैं। इसमें आपके पास जो प्लेस आते हैं वो कंट्री या सिटी हैं, ठीक है, ये भी आपकी एंटिटीज़ हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपके व्हीकल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड टॉयज़ आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आपके पास इवेंट कहते हैं किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, स्टेप्स जो मिलते हैं तो एक इवेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स मिलके एक इवेंट बनाते हैं। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट फॉर एग्जांपल सेल एक इवेंट है। सेल क्या करता है? आप कहीं पे गए हैं, वहाँ पर कंसेशन में चीज़ें मिल रही है जी, आपने सेल देखी तो आपने चीज़ें परचेज कर ली। इसके अलावा आपने अगर किसी चीज़ को बेचना है तो दैट इज कम प्राइसेस में, दैट इज़ योर सेल, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऐप के अंदर
ऐप को इंस्टॉल किया, अब आपने उसकी एक्सेस लेनी है और आपने उसका पार्ट बनना है, तो उस पार्ट के लिए आपको उसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स को फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जिसके अंदर आपने अपना नाम वगैरह देखा, दैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आपने ऐप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, दैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन, और ये पूरा इवेंट है। ठीक है। और इसी इवेंट के एक और एग्जांपल आपके पास आ जाती है आपकी एडमिशन। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो या फिर टीचर्स कॉलेज में हायर होती हैं या फिर इंस्टीट्यूट हायर करता है, तो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट इवेंट। तो ये डिफरेंट स्टेप्स या स्टेजेस मिलके एक इवेंट को जनरेट करते हैं, तो दैट इज़ योर एंटिटी। इसको आप एक एंटिटी का नाम देते हैं। An entity is represented by a rectangle in data model। एक एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डाटा मॉडल के अंदर, जिसके अंदर आपके पास एग्जांपल है स्टूडेंट या टीचर की। उसके बाद आती है आपके पास एग्जांपल सेकंड चीज़, सेकंड इंग्रेडिएंट, दैट इज़ योर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? मैंने आपको बताया कोई भी एंटिटी जो कि एग्जिस्ट कर रही है, दैट मस्ट हैव एनी करेक्टरिस्टिक, एनी प्रॉपर्टी, दैट इज नाउन एज एट्रीब्यूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टीज। किसी भी एंटिटी की कोई भी करेक्टरिस्टिक, कोई भी खसूसियत, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, या फिर इसको हम कहते हैं एक और नाम प्रॉपर्टीज। ठीक है। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिफाइन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। एक एंटिटी की एक एट्रीब्यूट या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और जो एट्रीब्यूट होता है वो किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए होता है, कि वो बताते क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि ये एंटिटी एक्चुअली किसके रिलेटेड है, क्या चीज़ है। ठीक है। इसकी एग्जांपल में जो चीज़ आती है वो है द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी टीचर। किसी टीचर एंटिटी के अगर हमने एट्रीब्यूट्स लिखने हो तो हम लोग उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले टीचर का नाम क्या है, इट इज़ इट्स एट्रीब्यूट। उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल, लास्ट डिग्री क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है, पे स्केल क्या है, नेशनैलिटी क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, ये सारी क्या है इस एंटिटी, टीचर एंटिटी की क्या है? एट्रीब्यूट्स, टीचर एंटिटी के प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। आपने पढ़ा कि जो एंटिटी है उसको आप एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है। डाटा मॉडल जब भी आपने बनाना है तो आपने एंटिटी को डाटा रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करना है। ठीक है। जब आप रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करेंगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, जिसके अंदर आपने स्टूडेंट के नाम की एंटिटी लिखी है, और ये रेक्टेंगल आपको बता देगा कि ये आपने क्या चीज़ बना रहे हैं, या आप इसकी एंटिटी बना रहे हैं, या एंटिटी है। और जब आप एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट को एक ओवल की फॉर्म में शो किया जाता है। ठीक है। और जब ओवल की फॉर्म में शो करते हैं तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग क्या समझ लेते हैं? हम उसको कहते हैं आपका क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने एग्जांपल देखनी है तो आप एग्जांपल देखें। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि टीचर नाम की एंटिटी है आपके पास, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि लास्ट डिग्री, जेंडर और उसका नाम। अब ये ओवल की फॉर्म में शो हो रहे हैं, तो इस ओवल्स की फॉर्म को हम लोग कह देंगे कि ये एट्रीब्यूट है, क्योंकि ओवल्स हमें पता है कि ओवल्स एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए होते हैं किसी भी एंटिटी को, तो इट मस्ट बी एन, इट इज एन एट्रीब्यूट, इट इज एट्रीब्यूट्स, दीज आर एट्रीब्यूट्स फॉर एन एंटिटी। और उसके बाद हमारे पास थर्ड इंग्रेडिएंट जो होता है उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। जी हाँ, रिलेशनशिप क्या होता है? इट इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप। डिफरेंट एंटिटीज का, अब इसमें एट्रीब्यूट की बात नहीं हो रही, एंटिटीज की बात हो रही है जो कि जिनकी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो भी एंटिटीज है, डिफरेंट एंटिटीज हैं, जब हम उनको आपस में लॉजिकली कनेक्ट करवाएं, उनका आपस में डिफरेंट एंटिटीज का लॉजिकल कनेक्शन हो, तो उसको हम कहेंगे रिलेशनशिप। उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप इंडिकेट्स हाउ द एंटिटीज आर कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमें बताता है कि कौन सी एंटिटी किसके साथ किस लिहाज से कनेक्टेड है, ये किस तरह रिलेट कर रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है। और द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। ऐसी एंटिटीज जो कि रिलेशनशिप में पार्ट ले रही होती है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेंट्स। द रिलेशनशिप में बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। अब रिलेशन जो सा होता है वो डिफरेंट एंटिटीज का आपस में भी हो सकता है और एक एंटिटी का अपने आप से भी हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है ना कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशन है, या एंटिटी का अपने आप से क्या रिलेशनशिप है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है। उसके बाद एंटिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन डिफरेंट वेज। अब इसको डिफरेंट वेज में हम कनेक्ट कर सकते हैं, और वो किस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह आपके पास एग्जांपल है जिसके अंदर आपके पास दो एंटिटीज हैं, एक आपके पास एंटिटी है बुक और एक आपके पास बुक स्टोर है। ठीक है। अब ये एंटिटी है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म में बनी हुई है, और रेक्टेंगल फॉर्म में जब हम कोई भी चीज़ हो उसको हम कहते हैं डाटा मॉडल के अंदर एंटिटी कहते हैं। रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल
सिंपल लाइन दैट कनेक्ट्स टू एंटिटीज एज फॉलोज। अब आप देख रहे हैं इनके दरमियान एक लाइन लगी हुई है। अब ये लाइन क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप बता रहा है कि ये जो कनेक्शन है इनका आपस में ये है बाई डायरेक्शनल, क्योंकि इनके दरमियान में कोई भी किस्म का किसी भी किस्म का एरो या फिर कनेक्शन वो जो लिमिटेशंस है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल लाइन, जिसका मतलब ये बाई डायरेक्शनल है। बुक का बुक स्टोर से वही कनेक्शन है जो कि बुक स्टोर का बुक से है। बुक्स बुक स्टोर में होती हैं और बुक स्टोर के अंदर बुक्स होती हैं, तो ये आपस में क्या है? बाय डायरेक्शनल, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। The name of relationship is disobeyed over the line that represents the type of connection between two quantities. अब ये तो मैंने अपने से बताया ना कि इनके दरमियान ये रिलेशन था, लेकिन ऊपर से कोई रिलेशन मेंशन नहीं है। मुझे नहीं पता चल रहा कि बुक का बुक स्टोर से क्या रिलेशन है, ये तो मैंने अपने से बताया, और या फिर बुक स्टोर का बुक से क्या रिलेशन है। तो जब हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एरोस के साथ उनके रिलेशनशिप भी मेंशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक का बुक स्टोर से क्या रिलेशनशिप है कि बुक्स बुक स्टोर से ऑर्डर्स की जाती हैं, बुक्स बुक स्टोर पे डिस्प्ले होती हैं, बुक स्टोर में बुक्स के स्टॉक्स हैं, बुक स्टोर पे बुक्स सेल होती हैं या बुक स्टोर से सेल होती हैं, बुक्स बुक स्टोर पे रिटर्न की जाती हैं या बुक स्टोर पे बुक्स को रिटर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा कितने ज़्यादा रिलेशन बन रहे हैं इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान। 1 2 3 4 5 रिलेशन बन रहे हैं एक एंटिटी के दरमियान, दो एंटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो हम लोग उसको किसी हाथ सिंबल के साथ शो करते हैं, वो एक होती है लाइन। अब वो लाइन के अंदर हम लोगों ने बात की कि रिलेशंस होते हैं, और रिलेशंस क्या हैं वो हम लोग उसके अंदर इंडिकेट कर बताते हैं आराम से कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और जब हम लोग उसको वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपके कुछ इस तरह आता है कि बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स, बुक स्टोर स्टॉक्स एंड बुक्स, a bookstore sells books and bookstore returns books। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग इसके अंदर रिलेशनशिप के वो लिखते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द रिलेशनशिप। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? और रिलेशनशिप डिफाइन द रेलिवेंट कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो दो एंटिटीज के दरमियान रेलिवेंट कनेक्शन होना चाहिए। डिफाइन करते हैं कि दो एंटिटीज़ के दरमियान अगर कनेक्शन है तो वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो रिलेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब बुक स्टोर पे किसी खाने वाली चीज़ का होना तो इट्स नॉट गुड, कि आप ये तो लॉजिकली बात गलत है कि बुक स्टोर पे कोई भी खाने की चीज़ ऑर्डर होगी। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन द एंटिटीज मस्ट बी रेलिवेंट टू ईच अदर, उनका कनेक्शन रेलिवेंट होना चाहिए, वो दूसरी क्वांटिटीज़ का आपस में लिंक होना चाहिए। और वो लिंक किस तरह होना चाहिए कि अगर बुक स्टोर है तो बुक स्टोर में बुक्स ही होंगी, जाहिर सी बात है, उसमें खाने पीने की चीज़ें या कपड़े वगैरह तो नहीं होंगे। सो दीज आर रेलिवेंट, दिस इज अ रेलिवेंट कनेक्शन जो कि रिलेशनशिप डिफाइन करता है बिटवीन द टू एंटिटीज। ठीक है, या बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? और रिलेशनशिप्स आर बाई डायरेक्शनल। तमाम रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? बाई डायरेक्शनल होते हैं। इट मीन्स दैट रिलेशनशिप बिटवीन बुक स्टोर एंड बुक कैन बी स्पेसिफाइड एज फॉलोज। अगर तो बाई डायरेक्शनल है, इसका मतलब फर्स्ट एंटिटी का सेकंड से वही रिलेशन है जो सेकंड का फर्स्ट से। जब आप इसको रीड करेंगे तो वो किस तरह करते हैं कि अगर बुक स्टोर है तो बुक स्टोर से बुक्स ऑर्डर की जाती हैं, या फिर बुक्स इज ऑर्डर्ड बाय बुक स्टोर। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या हैं? दोनों लाइंस में आपके पास एंटिटीज है, और बाय डायरेक्शनल रिलेशन की वजह से आपके जो से रिलेशनशिप नेम है वो किस तरह चेंज हुए हैं, लेकिन पर्पस सेम है, लाइन सेम बन रही है, मीनिंग सेम है, जिसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के रेलिवेंट भी हैं और दोनों एंटिटीज आपस में क्या है? बाय डायरेक्शनल है। उसके बाद आती है आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जिसके अंदर आप है ओनली रेलिवेंट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स आर कंसिडर्ड। जो रेलिवेंट रिलेशनशिप है जस्ट वही कंसिडर की जाती हैं, इसके अलावा कंसिडर नहीं की जाती। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है? अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। जब हमारे पास एंटिटीज का ग्रुप होता है जो कि इसकी टाइप सेम हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंटिटी क्लास। ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटी जो उनसे एंटिटी टाइप में वो सेम कैरेक्टरिस्टिक या फिर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं जब लोग क्लास के अंदर स्टूडेंट एंटिटी की, तो क्लास
के अंदर स्टूडेंट एंटिटी क्लास से होगी, वो क्या करेगा, वो तमाम स्टूडेंट्स को एज ए कलेक्टिवली स्टूडेंट ही काउंट करेगा, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी इंस्टेंस, और फिर जब हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटी क्लास हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस। फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज एन एंटिटी इंस्टेंस। बात की समझ आई? जब हमारे पास कलेक्टिवली कोई ऐसी एंटिटी हो जो कि ग्रुप को प्रेजेंट कर रही हो, या फिर ग्रुप की फॉर्म में ऑल एंटिटीज इन एन एंटिटी टाइप शेयर, मतलब एक ग्रुप की फॉर्म में एंटिटीज आपकी सेम टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक को शो करें, सेम टाइप की हों, उसको हम कहते हैं एंटिटी क्लास, ठीक है। वन पर्सन स्टूडेंट में क्लास के अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरह ही होगा, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट है ना क्लास में, तो वो स्टूडेंट है ना, तो वो हमारी पूरी एक एंटिटी क्लास हो जाएगी। लेकिन जब हम एंटिटी क्लास में से किसी खास एंटिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल क्लास में से अब्दुल्ला की बात की जाती है, तो अब्दुल्ला इज अ इंस्टेंस, इट इज़ एन एंटिटी इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। हाँ जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या होती हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं 3 तरह के रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की भी किसमें किस किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। सबसे पहले बात आती है रिलेशनशिप 1-to-1 रिलेशनशिप। अब 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है? दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन फॉर each instance in first entity class there is only one instance in the second entity class, and for each instance in second entity class there is only one instance in the first entity class। ऐसी क्लास, ऐसी एंटिटीज जिनके आपस में 1-to-1 रिलेशन हो। इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट एंटिटी क्लास है वो दूसरे के साथ अगर रिलेट करे जस्ट वन से करे। फॉर एग्जांपल फॉर ईच एंटिटी क्लास इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंस, इसके लिए भी वन इंस्टेंस, दूसरे के लिए भी वन इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल द अबाउट रिलेशनशिप मीन्स दैट वन चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट, ठीक है। फर्स्ट एंटिटी क्लास 1-to-1 रिलेशनशिप में आप क्या चीज़ शो करते हैं, आप लोग चीज़ बताते हैं कि अगर एक इंस्टेंस है ना, तो वो दूसरा इंस्टेंस एक पे ही डिपेंड करे, और अगला जो दूसरा इंस्टेंस है वो भी पहले एक इंस्टेंस पे ही डिपेंड करे। एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट के लिए हो रन करता है, और एक डिपार्टमेंट को रन करने वाला एक ही चेयरमैन होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप। अगेन रिपीटिंग, one chairman runs one department and one department is run by one chairman, so this is the relationship of 1-to-1 relationship। clear? देखिए सेकेंड इज हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मैनेजर मैनेजेस ब्रांचेस। मैनेजर ब्रांचेस को मैनेज करता है, एंड हाउ मैनेजर ब्रांचेस को मैनेज करता है। मैनेजर मैनेजेस ब्रांच, एक ब्रांच को मैनेज करता है, ठीक है। एक मैनेजर एक ब्रांच को मैनेज करता है, और एक ब्रांच मैनेज बाय वन मैनेजर वन इंस्टेंस, एक ब्रांच भी एक मैनेजर से ही मैनेज होती है, ठीक है। सो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच वी स्टडी 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है, सेकंड टाइप आती है रिलेशनशिप की, दैट इज 1-to-many रिलेशनशिप। अब 1-to-many रिलेशनशिप पे क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड, this type of relationship is used for each instance in first entity class. There can be many instances in the second entity class. एक instance first entity class की there may be many instances in the second entity class, or similarly for each instance in the second entity class there may be many instances in the first entity class। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एंटिटी आपके पास, फॉर एग्जांपल कॉलेज, कॉलेज के अंदर अब हैज डिपार्टमेंट, अब कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट है, अब कॉलेज तो एक है लेकिन डिपार्टमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में ICS, ICOM, FSC इंजीनियरिंग, FSC मेडिकल और DCOM, FA सिंपल, तो ये क्या है, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। कॉलेज एक है, डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ हैं, डिपार्टमेंट्स मैनी हैं, तो ये हो गया 1-to-many रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप। और जो मैनी की जब बात की जाती है तो मैनी के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वैसे क्रो टाइप फुट यूज करते हैं, ठीक है। A relationship means that one college can have many departments, but one department is a part of only one college। Clear? इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। उसके बाद बात आती है सेकेंड एग्जाम्पल की, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉयर डिफरेंट एम्प्लॉयज को हायर करता है।
The above relationship means that one employer can employ many employees, but one employee is employed by only one employer. एक एम्प्लॉई किसी एक एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर सकता है, लेकिन एक एम्प्लॉयर डिफरेंट एम्प्लॉयज को हायर कर सकता है, ठीक है। इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को हम कहते हैं वन टू मैन रिलेशनशिप। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है, थर्ड टाइप हमारी होती है मैनी टू मैन रिलेशनशिप। नाम से ही पता है कि मैनी इंस्टेंस, फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो सेकेंड इंस्टेंस के मैनी पे डिपेंड कर रहा होगा। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज यूज्ड व्हेन for each instance in the first entity class there can be many instances in the second entity class, and for each instance in the second entity class there can be many instances in the first entity class. For example, स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट स्टडीज कोर्स। द अबव रिलेशनशिप मीन्स दैट वन स्टूडेंट में स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स में बी स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल की समझ आई, एक स्टूडेंट ज़्यादा कोर्सेज भी पढ़ सकता है और एक कोर्स को पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ मैन टू मैन रिलेशनशिप। हाउ, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज पढ़ता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो उर्दू, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इसके अलावा फिजिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट अ टाइम पढ़ रहा है। वो ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट एट अ टाइम डिफरेंट कोर्सेज को पढ़ सकता है, स्टडी कर सकता है, लेकिन और सिमिलरली एक कोर्स को पढ़ने वाले भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश पढ़ी जा रही है, इंग्लिश का कोर्स पढ़ा जा रहा है, तो वो एट अ टाइम पे पूरी क्लास पढ़ी होती है, डिफरेंट मैनी स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स एक कोर्स को पढ़ते हैं। सो मैनी टू मैन रिलेशनशिप है। दूसरी एग्जांपल ये है कि रीडर रीड्स बुक। द above relationship means that one reader may read many books and one book may be read by many readers. इसका मतलब क्या हुआ कि एक रीडर है, रीडर होता है रीडिंग करने वाला, एक रीडर है, अगर मैनी बुक्स को पढ़ रहा है, ज़्यादा बुक्स को पढ़ रहा है, तो ये इसका वन टू ये हो गया मैन रिलेशनशिप। अब एक बुक को पढ़ने वाले ज़्यादा रीडर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की बुक ही लगा लें, तो मैं सॉरी, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई उर्दू की बुक लगा लें या इस्लामिक की बुक लगा लें, आप उसको पढ़ने वाले, वो तो पढ़ी जा सकती है ना, अब उसको पढ़ने वाले एक रीडर ज़्यादा बुक्स भी पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक रीडर मैथ्स की, उर्दू की, इंग्लिश की सब बुक्स पढ़ सकता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर बुक्स की बात की जाए तो एक बुक को पढ़ने वाले ज़्यादा रीडर्स भी हो सकते हैं। आप मैथ्स को पढ़ने वाले ज़्यादा रीडर्स भी हो सकते हैं, ज़्यादा क्लास पढ़िए ज़्यादा रीडर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है आपके पास, इसको हम कहते हैं मैनी टू मैन रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपको कंफर्म करवा दूं, इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि आपके पास रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप आपके पास ताल्लुक होता है बिटवीन टू एंटिटीज, जो कि एंटिटी का आपस में भी हो सकता है और एंटिटी का विद इटसेल्फ भी हो सकता है। और इटसेल्फ होने के बाद हम लोगों ने देखा कि रिलेशनशिप की टाइप्स कौन सी हैं। अब रिलेशनशिप की टाइप्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपकी एक फर्स्ट क्लास एंटिटी, फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो सेकेंड इंस्टेंस पे वन टू वन डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को रन करता है, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट एक ही तो बात करें कि एक जो स्टूडेंट है वो एक चेयरमैन है, वो एक डिपार्टमेंट को रन करवा रहा है, और एक डिपार्टमेंट एक चेयरमैन से ही रन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी वन टू मैन रिलेशनशिप। इसका मतलब है जो एक इंस्टेंस है वो दूसरे मैनी इंस्टेंसेस पे डिपेंड कर सकता है, और जो मैनी इंस्टेंस है सेकंड वाला, वो पहले सिर्फ एक इंस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज के अंदर ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, एक कॉलेज के अंदर ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिपार्टमेंट्स जो है सिर्फ एक कॉलेज का ही पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगेन दूसरी एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि जो एक एम्प्लॉयर है वो मैनी एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है, मैनी एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, लेकिन जो एक एम्प्लॉय है वो एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकता है, और जब वो एक एम्प्लॉयर के अंडर काम करेगा तो ये आपका जो रिलेशन होगा ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा। इसी तरह हम लोगों ने थर्ड टाइप पढ़ी, और थर्ड टाइप में हम लोगों ने देखा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में हमने देखा कि जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो मैनी टाइम सेकंड इंस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और जो सेकंड इंस्टेंस है वो मैनी टाइम फर्स्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट की एग्जांपल है, एक स्टूडेंट ज़्यादा कोर्सेज पढ़ते हैं एट अ टाइम, और ज़्यादा कोर्सेज को पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और सिंपली एक कोर्स को पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी कि एक रीडर ज़्यादा बुक्स को एट अ टाइम पढ़ सकता है, या फिर एक रीडर ज़्यादा बुक्स को पढ़ता है,
और एक बुक को पढ़ने वाले ज़्यादा रीडर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा टॉपिक, यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा इसको आप समझिए। बहुत आसान सा टॉपिक है जिसका हमने रिलेशनशिप की बात की, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को पढ़ा, हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स को देखा। और होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इस तरह अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।